आज की इस क्लास में हम कक्षा 10वीं विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सभी का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं है। तो देखिए, ये सारे के सारे जो चारों ऑप्शन हैं, नीला तोता, खाने का सोडा, धावन सोडा और जिप्सम, ये सारे के सारे लवण हैं। पर इनमें से जो खाने का सोडा है यहां क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं है। पाचन के समय आमाशय पाचक रसों का पीएच मान कितना होता है। देखिए, जो पाचन होता है हमारा, तो आमाशय में जो पाचक रस निकलते हैं उनका पीएच मान कितना होता है। तो देखिए, वो अम्लीय होते हैं और अम्लीय का मान जो होता है वो होता है 7 से कम। जो पीएच स्केल पे नाप होती है 0 से 7 तक, यानी कि 6 से 6 तक रहता है, यानी कि 7 से कम वो रहता है अम्ल, 7 के बराबर रहता है उदासीन और 7 से अधिक कहलाता है क्षारी। तो जो हमारे आमाशय में से पीएच रस जो निकलते हैं पाचक रस, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ भी एक क्षारक है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी, और NH4OH यहाँ भी क्या है, एक क्षारक है। लेकिन जो ये है C2H4OH ये क्या है, एथिल एल्कोहल है, यानी कि ये एल्कोहल है, सीधी सी बात है, ये क्षार नहीं है। बेकिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वहां क्या है। देखिए, बेकिंग पाउडर को आप हमारे जो प्रचलित नाम बोलते हैं इसे कहते हैं खाने का सोडा, यानी कि मीठा सोडा। तो उसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, क्या ऑप्शन बनेगा इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। जब हमारे शरीर में अपच हो जाती है, यानी कि हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है, तो हम एंटासिड का उपयोग करते हैं। जैसे हम इनो का यूज करते हैं, इनो में क्या होता है, एंटासिड होता है जो हमारी अपच को दूर कर देता है। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल है टमाटर में, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। चलिए, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारकीय लवण है, मतलब इस लवण तो है, यहाँ उसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय है, क्योंकि यहाँ निम्नलिखित का लवण होता है। तो देखिए, इसमें जो सोडियम कार्बोनेट है इसमें दुर्बल अम्ल होता है और प्रबल क्षारक होता है। देखिए, प्रबल क्षारक है यानी कि वहां क्षार की, तो क्षार की यानी कि क्षारी, तो क्षारी जब रहेगा तो वहां प्रबल क्षारक होगा और दुर्बल उसमें अम्ल होंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दा। निम्नलिखित में से अम्ल का कौन सा कथन सत्य है, यानी कि अम्ल कौन कौन से अम्ल के गुण वाला है। तो देखिए, जैसा कि आपने सिरका देखा होगा या फिर नींबू का रस देखा होगा, नींबू का जो रस होता है वहां स्वाद में खट्टा होता है, और जो नीले लिटमस पेपर रहता है, एक पेपर जो अम्ल और क्षार की पहचान करता है, तो वहां जो पेपर होता है नीला यदि है उसे लाल कर दिया तो वहां अम्ल कहलाएगा। तो ये अम्ल की विशेषताएं हैं कि वहां स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और वैसे सभी को पता भी होगा आपको कि यदि आप इसके माध्यम से याद रखते हैं अनीला, यानी कि आ से अम्ल और नी से नीले को क्या कर दिया उसने, लाल कर दिया। चलिए, पीएच स्केल की परास है, यानी पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक नाप सकता है। तो पीएच स्केल जो होता है वहां 0 से लेकर कहाँ तक रहता है, उसमें 14 तक मान दिए हुए रहते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से क्या बनता है। तो ध्यान से समझिएगा, एक परिभाषा भी है। यदि हम शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, जो शुष्क बुझा हुआ चूना है उसकी क्लोरीन से क्रिया होती है तो विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, और यही क्रिया आपकी कहलाती है विरंजन अभिक्रिया। ठीक है,
तो ये 10 ऑप्शन आपके यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वहाँ है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। देखिए कठोर जल है उसको पतला बनाना है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है धोने के सोडे का, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, और उसका जो सूत्र होता है वहां होता है Na2CO3। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या कह रहा है ये कि देखिए यहाँ पर इसे समझिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से बनता है, यहां से पढ़िए। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ वियोजित हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। यहाँ प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2 अंक या 3 अंक में हर वर्ष पूछा भी जाता है। तो देखिए यहाँ का ऑप्शन भी आपको अभी तक क्लियर हो चुका होगा कि कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो द ऑप्शन बिल्कुल एकदम राइट रहेगा। दही में पाए जाने वाला अम्ल है, यानी दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नहीं है, देखिए इनमें से ये बोल रहा है कि कौन सा अम्ल नहीं है, तो यहां पर आपका जो ऑप्शन द है बिल्कुल एकदम राइट रहेगा, क्योंकि NaHCO3 ये है सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी कि मीठा सोडा। ठीक है, चलिए जो कि एक लवण है। निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है, यहां पर भी देखिए, तो यहां पर सॉरी देखिए ये निम्न में से कौन सा लवण है, 15वां क्वेश्चन रह गया था, तो कौन सा लवण नहीं है। देखिए HCl यह तो अम्ल है, NaOH यहाँ क्षार है, NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ इसकी जो प्रकृति होती है वहाँ क्षारीय होती है, और ऑप्शन इसका जो सा है यानी पोटेशियम सल्फेट ये एक लवण है। सोलवे को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है, बाकी सब क्षार है, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट का एक लवण है। चलिए तो यहाँ पर इसका ऑप्शन द एकदम राइट रहेगा। निम्न में से किसमें क्रिस्टलन जल नहीं होता, तो इसका ऑप्शन रहेगा आपका बेकिंग सोडा। वही विलयन है वहां लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, लाल को नीला करेगा यानी वहां कौन सा है, क्षार है। ठीक है, तो इसका पीएच मान कितना होगा, तो जो क्षार होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है, और 7 से जितने भी कम है वहां अम्ल होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा आएगा, 7 से अधिक में 10। कोई विलयन अंडे में के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। यहाँ कौन सा विलयन है, तो वहां विलयन है HCl। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन को पूर्णतः उदासीन कर देगा। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। देखिए इसका ऑप्शन तो वैसे दा है, पर यहाँ किस तरह से आंसर आया वहां समझिए। देखिए ये बोल रहा है कि 10 ml जो विलयन है उसके लिए HCl का 8 ml काफी है, यानी कि यहाँ 10 के बराबर कितना है, 8 है। यदि हम 1 ml की बात करेंगे तो वहां हो जाएगा 8/10, जैसा कि यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने पहले से 8/10। अब एक के लिए हो गया तो 20 ml है NaOH, तो 8/10 में यहाँ पर कर देता हूं मैं, 8/10 में कितने का गुना हो जाएगा, 20 का, 0 से 0 कैंसिल, तो 8 दूने कितना आंसर आ गया है, 16, इसका राइट आंसर हो गया है। चलिए इसके बाद जो 21वां है उसे देख लेते हैं। अम्ल जो नीले लिटमस को परावर्तित कर देता है, तो जो अम्ल होते हैं नीले लिटमस पेपर को किस में परिवर्तित कर देते हैं, तो लाल में।
एक व पाव रोटी बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण वह फूलता अच्छी तरह से है। ठीक है, चलिए। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो वहाँ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग यही है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने में। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो देखिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। देखिए ये सारे के सारे क्या है? उपयोग है। ये आप पार्ट को डिटेल जब पढ़ेंगे और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से मैंने इनको सभी को अध्याय जो है अध्याय 2 चल रहा है ये, वैसे सारे अध्यायों को क्लियर से समझाया है, पर अध्याय 2 भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ से आप इनको ध्यान से समझेंगे विरंजक चूर्ण के उपयोग को। तो उपयोग में क्या है? जो पीने का पानी है उसको शुद्ध करने में, यानी कि जीवाणुओं को मुक्त करने में। इसी तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है यहाँ टूटी हड्डियों को जोड़ने में। सारी चीजें वही है, पार्ट से अध्याय से ही बनाई गई, कोई अलग से आपका चैप्टर में ये जोड़ी नहीं गई है। ठीक है, और अंतिम देख लेते हैं अब, किस यौगिक में क्रिस्टल जल नहीं होता है? तो वहां रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है रिक्त स्थान, यह हम अगले वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। यदि आपने वहाँ वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर आप अब आपको एंड स्क्रीन पर प्ले लिस्ट प्रश्न बैंक की दिख रही होगी, वहाँ से आप जाकर उन्हें अच्छे से देख सकते हैं।